I'll be the last one left. स्कूल जाने से पहले थोड़ी सी साइकिल कर लेते हैं। ये कौन सा जानवर है? तो फ्रेंड्स, इस जानवर का नाम बताना, ये क्या है मुझे नहीं पता। आजकल बहुत बारिश हुई है ना कुछ दिनों पहले, तो ऐसे अलग अलग तरह के कीड़े निकल रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, सर्दी भी आ रही है। तो कमेंट में बताना है ये इस कीड़े का नाम क्या है, ठीक है। और आगे दिखाती हूँ आपको। और क्या, देखो ये देखो, गेट के पास चप्पल में बैठा है, सृष्टि की चप्पल में बैठा है मेंढक, ठीक है ना। तो ये पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं अभी। और अभी कुछ दिनों पहले खूब बारिश हुई थी तब कि ये देखो ऐसे अब निकल रहे हैं, जगह जगह मच्छर भी होने लग गए हैं अब। कभी मेढक आ रहे हैं, कभी वो इतने खाने में दो, एक ये रहा है ना, एक ये रहा और एक ये रहा ना, और अभी और आ जाएंगे। अभी जोंक निकाले मेरे बंदे, तुम अपनी कोक बनवा दो। तो 6 भाभी ने मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी ने सोचा अगर मैं अपनी कोक नहीं बनवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी, इसलिए उसने अपनी कोक बनवा ली। तब उसके बच्चा होता और होते ही 7 दिन के अंदर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है जो मेरा बच्चा हो ही साते के दिन मर जाता है। तब उसने कहा कि तू सुरई गाय की सेवा कर। सुरई गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी तभी तेरा बच्चा जिएगा। वह सुबह जल्दी उठकर सुरई गाय का काम कर आती। गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, मेरी बहुएं तो काम करते हुए लड़ाई करती हैं। तो गौ माता ने सुबह उठकर देखा कि साहूकार के बेटे की बहू जो सारा काम कर रही है। गौ माता बोली कि तेरी क्या इच्छा है जो तू मेरी इतनी सेवा कर रही है, मांग क्या मांगती है। तो साहूकार की बहू बोली मुझे वचन दो। गौ माता ने वचन दिया। तब वह बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और स्याऊ माता ने मेरी कोख बांधी है, सो तुम मेरी कोख छुड़वा दो। तब गौ माता 7 समुद्र पार कर अपनी सहेली के पास जाने लगी। तो रास्ते में धूप थी, वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप पेड़ पर आया और गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिसको डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दे दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई और साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो वह बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, यह सांप तेरा बच्चा मार रहा था, मैंने बचा लिया है। तब गरुड़ पंखनी बोली कि तू क्या मांगती है। वह बोली कि 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, उसके पास पहुंचा दो। तो गरुड़ पंखनी ने उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। तो स्याऊ माता बोली आओ बहन, बहुत दिनों में आई। और स्याऊ माता बोली कि मेरे तो सिर में बहुत जू पड़ गई है। फिर साहूकार की बहू ने सारी बहुत भलाई करी, इसीलिए तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हों। तो बहू बोली कि मेरे पास तो एक भी बेटा नहीं है, तो 7 कहाँ से होंगे। तब स्याऊ माता बोली कि क्यों नहीं होंगे। जब वह बोली कि पहले वचन दो। स्याऊ माता ने कहा अगर मैं वचन से फिर जाऊं तो धोबी के घाट काकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू ने कहा कि मेरी कोख तो तेरे पास बंधी पड़ी है। तब स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती नहीं, किंतु अब खोलनी पड़ेगी। जब तेरे घर 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी और 7 उजमन करियो, 7 मंडियां 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई तो वहां देखा 7 बेटे 7 बहू बैठी हैं, बहुत सा धन हो गया। तो उसने 7 हुई मांडी, 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। सारी जिठानी बोली कि सब जल्दी जल्दी पूजा कर लो, नहीं तो वह रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटों से कहा कि तुम्हारी चाची रोई क्यों नहीं। तो बच्चों ने देखकर आकर बताया कि चाची के यहाँ होई मन रही है। तब जिठानी भागकर आई और देखा कि कोक छुड़वा लाई है। तब वह बोली कि तुमने तो कोक बंधवाई नहीं, मैंने बंधवा ली है, परंतु स्याऊ माता ने दया करके कोक दी है। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोक खोली, वैसा कहते सुनते सब परिवार की कोक खोलती जाइयो। जय हो स्याऊ माता की जय। जय। अब आप क्यों बांध रहे हो? और अब मैं आ गई हूँ छत पर। तो अब हम कर रहे हैं तारे की पूजा, और तारे की पूजा करनी है इसमें। तो पूरब दिशा की मुँह की, वैसे तारे तो चारों तरफ निकलती, लेकिन पूरब दिशा की तरफ ही मुँह करके पूजा करनी चाहिए, कोई भी पूजा हो। और इधर पूरब दिशा है तो मैं इधर ही पूजा कर लेती हूँ। और आज मैं चुनरी निकालना भूल गई हूँ, तो कोई बात नहीं। और ठीक लो, मुझे ध्यान नहीं रहा, तो पूजा कर लेते हैं। और मैंने ना हाथ में ले लिए चांदी की अंगूठी। ऐसे यहाँ पे करते हैं, चांदी की अंगूठी लेके उससे रख देते हैं, मतलब चांदी की अंगूठी पे। तो इसलिए मैं एक हाथ से रख दे रही हूँ उसको, सॉरी तारे को। मम्मी अभी तला रही है छत पे, तारा देख के उससे देते हैं और फिर चलेंगे नीचे। पूजा हो जाएगी हमारी जब। तिलक। मम्मी आपके पूरा मुँह आ रहा है। बच्चों ने बनाया है शरबत। तो दोनों ना, दोनों ला मेरे हाथ में दे दो, मैं पी लूंगी। मेरे हाथ में दे दो। देखो हमारे बच्चे पिला रहे हैं, मैं पाना
पापा ने देख पानी पिला छोड़, पापा ने पिलाया था, हम भी पिलाएंगे। तो मैं ये शरबत बना के ले आए कि मम्मी प्यासी है सुबह से, है ना। तो मम्मी ने व्रत रखा हमारे लिए। ये पूछते हैं ना, आज हर चीज़ पूछते हैं, आजकल के बच्चे हर चीज़ पूछते हैं। हम अपनी मम्मी से नहीं पूछते थे पहले क्यों रखती हो, क्या है। मैं अभी नहीं खा रही, रुक जा खाऊंगी, तुम लोग खा लो पहले, मैं बाद में खाऊंगी। पहले हम नहीं पूछते थे अपनी मम्मी से कि क्यों रखते हैं, क्या है क्या नहीं है। और आज बच्चे सब पूछ लेते हैं, पहले एक दिन पहले क्यों, क्या कर रही हो तैयारी, और सुबह व्रत क्यों है, तुमने खाना क्यों नहीं खाया। तो सब बच्चों को आजकल सब नॉलेज होती है। तो अब ये बना के लाए हैं शरबत, और ये बोले मम्मी आप पी लो, तो हम पी लेते हैं शरबत, है ना। आपने कैसे बनाई है हुई अष्टमी तो बताना, मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाई है हुई अष्टमी, जरूर कर देना। जय हुई माता हमेशा सभी के बच्चे खुश रहे, और जिन माओं के पास बच्चे नहीं है उनको भी भगवान हुई माता सभी को बच्चे दे, और सभी के घर में आंगन में किलकारी गूंजे। और मेरे घर में तो किलकारी नहीं, ये देखो खूब चिल्लाते हैं ये तीनों ही। एक बोरी बंदरिया मेरी, कहाँ गई बंदरिया, अरे दिख नहीं रही है बंदरिया, कहाँ गई मेरी बंदरिया, और एक बंदरिया ना मेरा खाना खा रहा है। तीनों ही जय हुई माता। जो अठावरी जो उसमें रखी थी, तो करवा चौथ वाली तो मैं दे नहीं पाई थी, सूख गई थी रात को। मैं सोची दे दूँ, लेकिन उस दिन लेट चांद निकला था, आज तो तारीख को दिए। मैं ये जा रही हूँ अठावरी देने, अभी दे आती तो वो खा लेंगी, पूजा हो चुकी है ना, तो मुलायम मुलायम खा लेंगी। और मुझे उस दिन पता भी नहीं था कहाँ देना है, तो मैंने एक आंटी से पूछा, बोली मैं एक पंडित आए ने उनको देती, तो मैं उनको ही दे दूँगी, वो खा लेंगी। उस दिन तो सूख गई थी। दूसरे दिन और क्या हुआ कि बिल्ली आई अंदर सुबह के टाइम, दूसरे दिन करवा चौथ के, और बिल्ली एकदम से पूड़ियों को फैला के फिर मैंने वो गाय को ही दे दी। तो अब मैं ये इसीलिए मैं दे आती हूँ हल्के, बाद में आके मैं खाना खाऊंगी। खाने की मुझे कोई जल्दी नहीं है, बच्चों ने पानी पिला दिया है। सॉरी मेरे पे पता नहीं क्यों बोला नहीं जा रहा, भूख नहीं लग रही लेकिन बोला नहीं जा रहा। एक और चप्पल कहाँ है। तो बच्चों ने पानी पिला दिया है, तो बस प्यास ही लग रही थी बस सुबह से, और कुछ नहीं है। अब खाना खा लीजिए सभी। ये देखो बन रही है शाम की चाय, और यहाँ पे चाय बना के कटोरा कर दिया है काला। मैं इसी कटोरे में बनाती हूँ चाय, एक लोग के लिए या 2 लोगों के लिए बनानी होती तो इसी में बनाती हूँ। और अभी ये 2 लोगों के लिए मैं पीऊँगी, और बड़ा वाला बेटा पिएगा क्योंकि उसको थोड़ी सी खांसी, तो अदरक और काली मिर्च की चाय पिएगा। पहले मैं इनमें बनाती थी वो बड़ी में, और अब मैं इसमें बनाती हूँ। तो कैसे आप सभी, आशा करती सभी अच्छे होंगे। हाय, वेलकम है आपका। और मेहंदी ऐसी हो गई है, देखो करवा चौथ की मेहंदी ऐसी हो गई है, मतलब छूट गई है। और इस हाथ में मैंने अभी तक मेहंदी नहीं लगाई है, सोच रही थी अब वही अष्टमी को लगाऊंगी, लेकिन कल तो और ज़्यादा मतलब नहीं लगाई मैंने, नहीं लगाई। अब देखते हैं दिवाली पे लगेगी कि नहीं, ये तो कोई बात नहीं। और अच्छे फ्रेंड्स हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय माता दी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।